सिखाते हैं। मतलब ये सुबह शादी उठकर हम लोग को तालीम से आरास्ता करते हैं, अपनी कुर्बान करते हैं अपनी नींद को, अपनी औलाद को। मतलब हम लोग अच्छी बात बताते हैं बहुत ज़्यादा, सिर्फ मतलब लाइफ के बारे। मतलब आज इतना खुशी हुआ है इन लोगों से ज़्यादा उन बच्चियों के पास होने पर, मतलब आज खुशी हो रही है कि कल होके अगर उनके लिए रिश्ता है तो जरूर ये कहेंगे कि मैं इंटर पास हूँ अभी फर्स्ट डिवीजन से। बारे में बहुत ज़्यादा ये हम लोग को बताते हैं, जैसे मतलब क्या करना है क्या नहीं, लड़कियों के बारे में हर चीज़ बताते हैं। जो हम लोग के मतलब पेरेंट्स बताते हैं उसके रिलेटेड में ये सब बात बताते हैं हम लोग को। साइंस पढ़ाता हूँ, मैथमेटिक्स, जिसमें आरजू को आया है 426 मार्क्स, शोएब को आया है 402 मार्क्स। और सभी जितने भी मैथमेटिक्स पढ़ने आते सबके सब फर्स्ट डिवीजन आए। इसमें भी जो बच्चे वैसे हैं आर्थिक रूप से कमजोर या बिना बाप के, वो बिल्कुल आएँ। और मैं आपके माध्यम से भी बोलता हूँ कि आप जरूर वैसे बच्चों को देखें तो जरूर मेरे पास लेकर आएँ निःशुल्क। 12वीं बोर्ड का रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया है और रिजल्ट पिछले साल की तुलना में 1% कम आया है। और मैं अभी मौजूद हूँ रानी सागर के एएसएम क्लासेज में, और मैं यहाँ पर हर साल आता हूँ। लगभग ये तीसरा साल मेरा, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि तीसरा साल है। जब भी रिजल्ट प्रकाशित होता है तो मैं यहाँ पर आता हूँ। और देखिए जो यहाँ पर सर हैं जो पढ़ाते हैं, मैं इनसे बात करूँगा। और लोग जो देखिए यही छात्र और छात्राएँ हैं जो एग्ज़ाम दिए हैं। और ये एक चीज़ और आपको बता दूँ कि यहाँ पर जितने भी लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास में, सबका रिजल्ट आया है, वो भी फर्स्ट डिवीज़न। जितने भी पढ़ रहे हैं सबका रिजल्ट आया है, वो भी फर्स्ट डिवीज़न आया है। तो चलिए मैं इनसे पहले जानकारी लूँगा, उसके बाद इन लोगों से भी बात करूँगा कैसे पढ़ाई यहाँ पर कराया जाता है, कैसे तैयारी कराई जाती है, सारा कुछ जानने का प्रयास करूँगा। पहले तो बधाई हो, क्योंकि जितने भी आपके यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं और जो एग्ज़ाम दिए थे 12वीं का, वो सब फर्स्ट डिवीज़न पास हुए हैं। और कुछ मन में मलाल तो रहता ही है कि टॉप 5 में नहीं आए, भोजपुर ज़िला में हम ये नहीं कर पाए। तो कैसे उस कमी को आप आगे पूरा करिएगा? सबसे पहले अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इतना बढ़िया रिजल्ट दिया है, और इसमें सबसे बड़ा हाथ हमारे बच्चों का ही है। हम तो सिर्फ मार्गदर्शक हैं, लेकिन सारा श्रेय इन बच्चों के सर जाता है कि जो दिन रात एक करके पढ़ते हैं और अपना इनाम पाते हैं। और दूसरी चीज़ है कि जो बच्चे अभी हमारा जस्ट 2 दिन पहले ही ईद गया है, और अभी कुछ दिन में रामनवमी आने वाली है। तो अहले हिंदुस्तान को शाहबाद के आज तक यानी IBN 7 के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, अहले हिंदुस्तान को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ दोनों त्यौहार के लिए। और अभी जो बोले 1% रिजल्ट कम आया है, तो ये तो होता ही रहता है, कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क्लास का रेशियो 10 का 10 है। अभी पिछले 3 सालों से जो रिकॉर्ड है 100% रिजल्ट का, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी है। और कहीं ना कहीं मलाल रहता है ना कि टॉप 5 में नहीं आ पाए। बिल्कुल मलाल तो है, लेकिन इंशाल्लाह यहीं से वो चिराग रोशन होगा जो अब की बार शाहबाद में नाम करेगा। उम्मीद है कि अभी मैट्रिक का भी रिजल्ट आने वाला है, उसमें कुछ जरूर नया होगा। इसको उम्मीद है बहुत अच्छा उम्मीद है। टॉप 10 में बच्चे आएंगे इंशाल्लाह। अगर टॉप 10 में नहीं आएंगे तो 199 मैथ तो जरूर लेकर आएंगे। कहाँ कुछ कमी रह जा रही है? देखिए कमी ऐसा है कि गांव में अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा गांव में शहर की अपेक्षा पढ़ाई का जो माहौल है कम है, और माहौल मिल नहीं पाता है बच्चों को। वो सारी जो बेसिक सुविधाएं हैं अभी भी नहीं है, लेकिन हम लोग अपना 100% देते हैं कोचिंग मतलब बच्चों को कि किस प्रकार बच्चों को शहर वाली शिक्षा और आधुनिक सुविधा दिया जाए कि बच्चे अपडेट रहें, जनरेट रहें। और यहाँ तक कि मैं एक्स्ट्रा क्लास भी बच्चों को जनरल स्टडीज़ भी बीच बीच में क्लास देता रहता हूँ कि दुनिया में क्या हो रहा है, बच्चे हमारे अपडेट रहें। जब वो मुँह खोले तो मुँह खोलते ही लोगों को समझ में आ जाए कि ये जो बच्चे हैं क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते हैं। तो देखिए रिजल्ट अच्छा आया है। अगर परसेंटेज की बात करें तो 100% इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जितने भी यहाँ पर बच्चे पढ़ने वाले हैं 12th क्लास में जो भी एग्ज़ाम दिए थे सब पास हुए हैं, और पास ही नहीं हुए हैं, फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए हैं। और देखिए यहाँ पर मैं पहले इन लोगों से बात करूँगा, उसके बाद ये बात उन्होंने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जूही कुमारी है। यहीं पर पढ़ती हैं? जी सर। कितने सालों से? 2 सालों से। अच्छा एक चीज़ बताइएगा, यहाँ पर पता चल रहा है सब फर्स्ट डिवीज़न पास हैं आप लोग? हाँ सर, सब लोग। कैसे तैयारी कराई जाती है? बहुत अच्छी से हम लोग को तैयारी की जाती है। कौन सर मतलब ये यही पढ़ाते हैं कि और लोग भी हैं? नहीं, सिर्फ गुलाब सर है हमारे टीचर। ये अकेले? हाँ सारा सब्जेक्ट? हाँ सारा सब्जेक्ट। सारा सब्जेक्ट पढ़ा लेते जी हैं? बिल्कुल। मैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल ज्योग्राफी और इंग्लिश, मेरा तो इंग्लिश ऑनर्स ही है। मेरा पीजी जो है इंग्लिश ऑनर्स ही था। और आपके चैनल के माध्यम से ही बता देना चाहता हूँ कि अगले महीने से स्पेशल इंग्लिश का बैच चालू होने जा रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ आर्ट्स का सारा इंग्लिश के साथ आर्ट्स का सारा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, और उन गरीब बच्चों को भी पढ़ाया जाता है, क्योंकि जवैनिया में भी आपसे मुलाकात हो चुका है।
तो मैं फिर से बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो कमज़ोर, आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं, जिनके पिता नहीं है, बिल्कुल आएँ, और उनके लिए हमेशा ये मतलब क्लास खुला हुआ है। आप पढ़ें और अपना भविष्य संवारें। हमारे लिए सिर्फ दुआ कीजिए। हमें तो देखिए करेंगे, हमारे लिए दुआ करिए। और है मतलब ऐसे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं? बिल्कुल। आज तो मतलब आज 2-3 बच्चियाँ फर्स्ट आई हुई हैं, अभी हैं नहीं वो। और मतलब आज इतना खुशी हुआ है, इन लोगों से ज़्यादा उन बच्चियों के पास होने पर मतलब आज खुशी हो रही है कि कल होके अगर उनके लिए रिश्ता है तो ज़रूर ये कहेंगे कि मैं इंटर पास हूँ, अभी फर्स्ट डिवीज़न से। ये बहुत बड़ी बात है। तो देखिए सही बात है, बहुत बड़ी बात है। क्या नाम है? शगुफ्ता परवीन। कैसे तैयारी यहाँ पर कराई जाती है? तैयारी तो बहुत अच्छी कराई जाती है हम लोगों को, माशाल्लाह। हाँ। जी। आगे अब क्या करना है? आगे अब ग्रेजुएशन करना है, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। कुछ अभी फिक्स नहीं है? जी अभी फिक्स नहीं है, इनसे पूछेंगे। 12 के बाद तो तय मतलब सबसे ज़्यादा तो जो छात्र और छात्राएं होते हैं उनको ये डिसाइड करना होता है कि हमें करना क्या है आगे। जी तभी आप लोग तय नहीं किए? नहीं, हम इस बच्ची के बारे में मैं एक लाइन और बताना चाहता हूँ। ये बच्ची इस क्रेडिट के लायक है, ये मदरसा में आलिम का पढ़ाई भी करती है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये लखनऊ में पढ़ाई करती है, आलिम के साथ साथ ये अपना दुनियावी पढ़ाई, यानी अभी इंटर का एग्जाम दी और फर्स्ट डिवीजन आ गई। मात्र ही कुछ ही दिनों की तैयारी है इसका, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है उसके लिए, और मैं फिर से उसको बधाई देना चाहता हूँ। अच्छा, ये दोनों पढ़ाई की बात करें तो कुछ अंतर है? जी बहुत अंतर है, मतलब वहाँ की भी पढ़ाई करते हैं प्लस इसके यहाँ भी पढ़ाई करते हैं अपना। वहाँ पर क्या बताया जाता है? वहाँ पर तो यही सब पढ़ाई होती है, इस्लाम के बारे में, अपने धर्म के बारे में, मुस्लिम वगैरह के बारे में, मतलब यही सब पढ़ाई, हदीस वगैरह पढ़ाई जाती है वहाँ पर। जो हम लोग कुरान है उसका तर्जुमा मतलब ट्रांसलेट करके बताया जाता है कि इसके मतलब क्या कह रहा है ये। साथ में हदीस भी बताई जाती है, हर चीज़ के बारे में, दुनिया और आखिरत के बारे में, हर चीज़ के बारे में मतलब बताई जाती है उसमें। अच्छा, वहाँ से निकल कर फिर जो ये जो जनरल पढ़ाई है, बिहार बोर्ड का जो अभी एग्जाम दी है, वहाँ से यहाँ मतलब शिफ्ट होने में क्या कुछ प्रॉब्लम्स? कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ को वहाँ की पढ़ाई थोड़ा मिस हुई है, लेकिन हम टेस्ट देकर हम मतलब इंशाल्लाह आगे कर सकते हैं उसको पढ़ाई को। जी। कौन टफ है दोनों में? हमको तो वही टफ लगता है। वो टफ लगता है? ये नहीं, ये टफ नहीं है। नहीं। तो देखिए कौन पढ़ाई टफ है, बता रहे हैं मदरसे में जो पढ़ाया जाता है वो टफ है। और ये एक और, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है बताने में। हमको टॉप वो लगता है जो अरबी रहती है ना, उसको उर्दू में ट्रांसलेट करने में, लेकिन कोई मसला, कोई प्रॉब्लम नहीं है पढ़ने में। मतलब हम इंशाल्लाह शायद में से पढ़ाई कर लेते हैं इसको, हम कोई मसला नहीं तो है। किस भाषा में वो मतलब वो किताबें वहाँ पर किस सब भाषा अरबी में रहती किताबें, सारी किताबें अरबी में। उसको ट्रांसलेट उर्दू में करके पढ़ाया उर्दू में जाता है? करना पड़ता है उसको। जी। जो सऊदी वाले पढ़ाई करते हैं ना, उसको हम लोग पढ़ते हैं। जी, मदरसे में ही पढ़ाई होती है। तो देखिए मदरसे में क्या पढ़ाई होती है ये बता रही थी। क्या नाम है? आकाशा। कैसा मतलब यहाँ पर तैयारी कराया जाता है? बहुत ही अच्छा तैयारी कराते हैं सर, मोटिवेट करते हैं हम लोग को। और आगे क्या तैयारी है? आगे कुछ होगा? अभी सोचे नहीं। अभी सोचे नहीं है। कैसे तैयारी यहाँ पर कराया जाता है? बहुत अच्छी तरह। आगे क्या तैयारी है? अभी सोचे अभी नहीं। कुछ नहीं, आप लोग कुछ नहीं सोचे हैं आप लोग? हैं? नहीं सोचे। तो देखिए यहाँ पर जो भी लोग हैं कह रहे हैं कि अभी कुछ सोचे नहीं है, मगर यहाँ पर आने के बाद पता चला कि एक चीज़ बता दूं कि देखिए गांव में रह करके ये कोचिंग एकदम गांव में चलता है। आसपास जहाँ भी आप जाइएगा, रानी सागर एक गांव है, ना ये नगर पंचायत है, ना ये कोई ऐसा छोटा सा जो चट्टी होता है वो भी है, ये गांव है। और गांव में किस तरह से यहाँ पर ये तैयारी कराते हैं। और एक बच्ची तो हमें ऐसी मिली कि जो मतलब मदरसे में वो जो क्या बोलते हैं उस पढ़ाई को, वो आलिम की पढ़ाई करती आलिम की हैं। पढ़ाई। अल्हम्दुलिल्लाह आलिम की पढ़ाई, बहुत खुशी की बात है कि वहाँ भी टॉप कर रही हैं और यहाँ भी टॉप कर रही हैं। ये हमारे लिए बहुत ही उपलब्धि है कि हमारे साथ जुड़कर पढ़ रही हैं। ये यहाँ पर कितने दिन से पढ़ाई कर रही है? ये बच्ची बचपन से ही पढ़ रही है। यहाँ पर मतलब ये जो अच्छा। तो वहाँ पे कैसे फिर? नहीं, 2 साल ड्यूरेशन होता है वो अपना से वहाँ से ले ली है वैकेंट। अब वैकेंट लेने के बाद 2 साल गैप करेगी वहाँ पर, 2 साल यहाँ पर इंटरमीडिएट की पढ़ाई की। अच्छा। इसके बाद वहाँ पर फिर टेस्ट देगी और उसके बाद फिर ज्वाइन करेगी। वहाँ पे जी। हाँ, क्या कितना दिन? सुनिए, नहीं मतलब बता रहे 2 साल तो अपनी पढ़ाई की, वहाँ की पढ़ाई मतलब थोड़ा गैप करके। गैप हुआ 2 जी, साल। जो यहाँ पर इंटर की पढ़ाई थी 11 और 12, जी जी तो वो गैप करना पड़ा। जी जी और फिर उसके बाद वहाँ जाकर टेस्ट जी दीजिएगा। जी, फिर वहाँ पर क्लास करवाएंगे, वहाँ पर 11th क्लास में। जी। 11th क्लास। कुछ और कहना चाहते हैं, मतलब कि ये जो हमारे टीचर हैं सिर्फ वो मतलब पढ़ाई नहीं हम लोग को पढ़ाते हैं, साथ में हम लोग ज़िंदगी के बारे में सिखाते हैं। मतलब ये सुबह शादी उठकर हम लोग को तालीम से आरास्ता करते हैं, अपनी कुर्बान करते हैं अपनी नींद को, अपनी औलाद को। मतलब हम लोग अच्छी बात बताते हैं बहुत ज़्यादा, सिर्फ मतलब लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा ये हम लोग को बताते हैं। जैसे मतलब क्या करना है क्या नहीं, लड़कियों के बारे में हर चीज़ बताते हैं। जो हम लोग के मतलब पेरेंट्स बताते हैं उसके रिलेटेड में ये सब बात बताते हैं हम लोग को। तो देखिए क्या क्या यहाँ पर बताया जाता है। और जो ये हर साल की भांति, मगर एक मलाल आज भी है कि बच्चे टॉप 5 पे नहीं आ पाए। प्रयास कर रहे हैं कि एक ना एक दिन वो तो हासिल होगा ही। मैं इंटरमीडिएट
साइंस पढ़ाता हूँ, मैथमेटिक्स, जिसमें आरजू को आया है 426 मार्क्स, शोएब को आया है 402 मार्क्स। और सभी जितने भी मैथमेटिक्स पढ़ने आते सबके सब फर्स्ट डिवीजन आए। सभी जी, डिस्टिंक्शन मार्क्स है, मैथ में सबका डिस्टिंक्शन मार्क्स है। टोटल बच्चे डिस्टिंक्शन मार्क्स से पास हुए हैं। और मैं यहाँ पर साइंस पढ़ाता हूँ, ये मेरा भाई है छोटा, आर्ट्स पढ़ाता है। और जितने मतलब साइंस आप अलग कोचिंग जी चलाते हैं मैं साइंस का? हाँ, साइंस का मैं अलग पढ़ाता हूँ। साइंस में कौन कौन से? ओनली मैथ। मैथ से जी। और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो है वो सब अलग अलग जानती हैं आप, इंडिविजुअल चलता है सब। यहीं पर रानी सागर में ही पढ़ाते हैं। जी, इसी क्लास में पढ़ाता हूँ। तो देखिए इसी क्लास में साइंस की भी तैयारी कराई जाती है और इसी क्लास में आर्ट्स की भी तैयारी कराई जाती है, यानी दोनों क्लास की तैयारी अलग अलग टाइम पे इसी क्लास में कराई जाती है। और 100% मार्क यहाँ पर इस बार सफलता हासिल, जिससे अभी हम लोग कह रहे हैं कि बिहार में पिछले साल की तुलना में 1% कम हुआ है, मगर यहाँ पर ऐसा नहीं है। पिछले साल 100%, इस साल भी 100% रिजल्ट आया है। और क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, फिर से एक बार बता देता हूँ, यतीम बच्चों का जो यहाँ पढ़ाई हो रहा है अब उसको और अपग्रेड कर दिया गया है। अभी अगले महीने यानी अप्रैल महीने के दूसरे हफ्ता से इंग्लिश, स्पेशल इंग्लिश, आर्ट्स कॉमर्स साइंस के बच्चे सिर्फ इंग्लिश के बैच के लिए आ सकते हैं सुबह 8 बजे से। तो उसमें भी जो बच्चे वैसे हैं आर्थिक रूप से कमज़ोर या बिना बाप के, वो बिल्कुल आएँ। और मैं आपके माध्यम से भी बोलता हूँ कि आप जरूर वैसे बच्चों को देखें तो जरूर मेरे पास लेकर आएँ। निःशुल्क से? बिल्कुल बिल्कुल निःशुल्क। तो देखिए निःशुल्क यहाँ पर शिक्षा दी जाएगी वैसे बच्चों को जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं या फिर जिनके पिता नहीं हैं। मतलब हमारे इस सेशन में मतलब 25 बच्चे ऐसे थे जो बिल्कुल निःशुल्क थे। जी बिल्कुल निःशुल्क बच्चे पढ़े हुए हैं। 25 बच्चे हैं। 25 में मतलब कितने 12th के एग्जाम दिए? 25 में 4 बच्चे दिए हुए हैं। चारों पास हो गए। जी बिल्कुल, वही सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे लिए वही है कि जो पास हुए। तो देखिए बच्चे ऐसे पास हुए हैं जिनके पास अर्थ की बात की जाए तो वो थोड़ा सा दिक्कत था, वैसे बच्चों को यहाँ पर निःशुल्क शिक्षा दी जाती है और ये सुन करके बहुत अच्छा लगा। तो चलिए, कोचिंग से अच्छा रिजल्ट आया है, 100% आया है। सबको एक बार फिर से मैं अपनी तरफ से बधाई दे रहा हूँ।